कल हम लोग कथा श्रवण किए गंगा जी के पावन तट पर महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ करके अनशन व्रत धारण करके ऋषि मुनियों के समक्ष बैठे हैं। उसी बीच सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी से आपने प्रश्न पूछा। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देना प्रारंभ कर। सुखदेव जी दिव्य सिंहासन पर बैठ गए हैं। और महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला। आचार्य लोग इस श्लोक पर बहुत टीका लिखे हैं कि सुखदेव जी के मुंह से जो प्रथम शब्द निकला, कैसा शब्द होगा। यह जो द्वितीय स्कंध है साधन तत्व, यह साधन तत्व प्रथम स्कंध है। अधिकारी तत्व भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए, ये प्रथम स्कंध है। और द्वितीय स्कंद में साधन प्रकरण, क्या साधन करना है। सुखदेव जी सिंहासन पर बैठते ही शब्द निकाले, बम बम अमृतम। सुखदेव जी के मुंह से जो भी शब्द निकला है अमृत स्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परः। परीक्षित, इस संसार में तुम्हारा प्रश्न ही प्रशंसनीय, वर्णीय, वरीयानेश श्रेष्ठ है। क्योंकि तुम लोक हितम नृप, हे नृप, हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोक हित के लिए, मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने और स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में श्रेष्ठ तुम्हारा प्रश्न सुखदेव। सारे संसार प्रश्न उत्तर से भरा पड़ा है, लेकिन वही प्रश्न प्रशंसनीय है जो लोकहित की, लोकहितम नृप, अपने लिए नहीं प्रश्न, लोकहित की। लोकहित क्या है कि मैं महाराज मरण धर्मा मनुष्य हूँ, मरने के नजदीक आया हूँ, मुझको क्या करना चाहिए, यही तो इनका प्रश्न है। जत श्रोतव्यम अथो जप्यम जत कर्तव्यम नृभिः प्रभु, यही तो प्रश्न किए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, आपने यही प्रश्न किया था कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। आप कृपा करके बताएं, कौन जो मरने के नजदीक आ रहे।
तो मरने के नजदीक आ गया, अर्थात समग्र प्राणी के लिए प्रश्न हो गया। इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जन्म हो कि न, लेकिन मृत्यु जरूर है। माँ के पेट में भी लोग मर जाते हैं, जन्म नहीं हुआ पहले भी मर जाते हैं, इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु। जन्म होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, लेकिन मृत्यु निश्चित हो। तो जो मरण धर्मा है उसके लिए क्या जपना है, क्या स्मरण करना है, क्या कीर्तन करना है, आप कृपा करके बतलाएं। हे राजेंद्र, कहने सुनने के लिए संसार में बहुत सी बातें। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो घर गृहस्थी में फंस करके अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। लेकिन भाई ये मानव शरीर हम लोगों को मिला है, ये सवेरा प्रातः काल है। 84 लाख जोनी अंधेरा अंधेरा है। अरे मानव शरीर प्रकाश के लिए सुबह हो गया है। ये शरीर मिला है जागने के लिए, सोने के लिए नहीं। यही जग जागिनी जागही जोगी, सर्वारंभ प्रपंच वियोगी। ये जगना है। जगने का अर्थ नींद से जगना नहीं। जगना क्या है? तो मोहन निशा सब सोवन हारा, देखहि सप नयनेक प्रकारा। सारा जगत सोया हुआ है। सोने में हल जोत रहा है, सोने में दुकान कर रहा है, सोने में सब कुछ कर रहा है, सोया हुआ है। सोकर सब काम चल रहा है। मोह एक निशा है। मोह में हमारा सोए में जहाज चला रहे हैं, रेल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, सोए हुए हैं। जागा कौन है? तो यही जग जामिनी जागही जोगी, सर्वारंभ प्रपंच। जो भगवान का नाम ले रहा है वही जगा हो, नहीं तो सब सोए। कहते हैं सुखदेव जी, अपश्यताम आत्म तत्वम, अपने स्वरूप को न जानने के कारण मोह निशा में सो करके जो भी क्रिया की जाती है वह सोया हुआ। अब वही महाराज सोचने लायक व्यक्ति। संसार में प्रायः दिन में लोग काम करते हैं और रात्रि में सोते, और दिन में काम करके कुटुंब भरने लगा, कुटुंब का भरण पोषण करते रहते। ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये मेरा मकान है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यन्। देख रहे हैं कि वो मर गया, बेटा मर गया, दादा मर गया, बाप मर गया, फिर भी लोग सोचते हैं हम जीवित ही रहेंगे। कहते हैं पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी वो नहीं देख पा रहे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को महाराज उपदेश दे रहे हैं। फिर कहते हैं तो क्या करें महाराज, कोई उपाय तो बताइए। तब प्रश्न का उत्तर अब दे रहे। पहले श्लोकों में तो डांटे हैं, अब उसका उत्तर दे रहे। किस प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो जत श्रोतव्यम मथो जप्यम जत कर्तव्यम द्रिभि प्रभो। जो महाराज परीक्षित का प्रश्न है, किसका स्मरण करे, किसका जप करे, किसका भजन करे, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। ये प्रश्न का उत्तर। कहते हैं इसलिए परीक्षित जो अभय पद का प्राप्त करना चाहता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए,
कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर मिल गया, यही प्रश्न का उत्तर। अब इसी प्रश्न के उत्तर में पूरा 18,000 श्लोक है। प्रश्न का उत्तर यही जो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, क्या करना चाहिए, तो उत्तर मिल गया। भगवान ईश्वर और हरि का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो भगवान कौन है, ईश्वर कौन है और हरि कौन है? अब इसी बात को बताने के लिए दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, छठवां स्कंद, भगवान और ईश्वर हरि कौन है? भगवान ईश्वर राम है तो ना, कृष्ण है ना, बरा है, नृसिंह है, वामन है ना, कोई नहीं। कौन है भगवान ईश्वर और हरि? तो इस प्रश्न का उत्तर 10वें स्कंद में दिया। जब रास स्थली को छोड़ करके प्यारे श्याम सुंदर समस्त गोपियों को छोड़ दिए और प्रिया जी को ले करके जब निकुंज में प्रवेश किए, तब सुखदेव जी कहते अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। उन भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना, चिंतन करना, उन्हीं को और किसी का नहीं। ये उत्तर है। प्रश्न है यहाँ पर कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे परीक्षित, केवल भगवान ईश्वर हरि का कीर्तन करना, स्मरण करना, जप करना, वो भगवान है कौन? तो राम है ना, कृष्ण है नहीं, बरा, नृसिंह, वामन कोई नहीं। जब राधा लिंगित श्री विग्रह हरि होते हैं, राधा से जब आलिंगित होते हैं, तब वही हरि हैं, वही ईश्वर है, वही भगवान। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर। और इसी बात के लिए पूरा भागवत बताया। श्रील चक्रवर्ती पाद जी ने बड़ा सुंदर इस श्लोक का टीका लिया। इस श्लोक का तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छया भयम्। इस श्लोक को कह करके सुखदेव जी कहते हैं, बस एतावान सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठिता जन्म लाभ परः पुंसा अंते नारायण। बस बस भागवत हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया भागवत। यही बात बताने के लिए अब केवल कथा 5वां स्कंद, 6वां स्कंद राजाओं का वर्णन किए हैं, मनवंतरों की वर्णन किए, लेकिन कुछ का कहना है यही बस। प्रिया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर जब आलिंगित होते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की आराधना, उन्हीं का स्मरण कर। उसी बात को बताने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो राधा लिंगित विग्रह है। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ऐसे मिस गए हैं कि महाराज गौर रूप हो गया। इस कलयुग के आराधना केवल गौर। राधा रानी कृष्ण भी ये विरह में थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन कौन भगवान कभी विरह होता नहीं तो गौर का है। गौर का जो सिर्फ विग्रह है, ये कभी विरह होता है। मिले रहे माने कबहू मिले, अरे बरात मिलने को आतुर, मिले रहे माने कबहू मिले। यही गौर का रूप है। भगवत रसिक जी वर्णन किए हैं। बस जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण। ये जन्म लेने का सबसे बड़ा यही फल है कि प्रियालाल के नित्य विहार में अपने चित्त को लगा, उन्हीं का स्मरण। केवली कथा ही चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या कथा सुनना चाहिए, कहाँ वास करना चाहिए। तो बस बताए, वास करने लायक जगत में वृंदावन है और कथा सुनना है तो केवल प्रियालाल के नित्य विहार की कथा सुनना, और कुछ सुनना है। बस समस्या हो गया, ये भागवत की कथा बस हो गई। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने
हरे। परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध के मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय प्रियालाल के नित्य विहार का ही हमेशा वर्णन करते हैं और गान करते रहते हैं। बस इसके अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं। वह प्रियालाल क्या करते हैं तो आलिंगन, चुंबन, परिरंभन, यही सहजा। बस वो श्याम सुंदर का और कोई दूसरा काम है ही नहीं। बस रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग। उनका ये काम नहीं है असुरों का वध करना या कोई बिजनेस व्यापार कृष्ण के हाथ में नहीं, केवल एक ही है। बस प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है और उन्हीं का स्मरण करते रहने। इतना कह करके कहते बस इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, इसी को भागवत कहते। भागवत किसको कहते हैं तो जिसमें बस प्रियालाल का नित्य विहार, बस ये। इसी बात को समझाने के लिए अधीतवार द्वापरार्धौ पितुर्द्वैपायनादहम्। कौन तो सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है तो कहते हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं जगदीतवान्। परिनिष्ठितोपि, सुखदेव जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। निर्गुण स्वरूप परमात्मा में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ देखते ही नहीं, वैसे सुखदेव जी के चित्त को उत्तम श्लोक लीलया, प्रियालाल के नित्य विहार में उनके चित्त को खींच लिया। गृहीत चेता, जो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि वेद वाक्यों का रटा लगाता था, जो है वो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे महापुरुष को प्रियालाल का नित्य विहार गृहीत चेता खींच लिया। खींच करके क्या किया तो महाराज आख्यानम जगदीतवान्, 18,000 श्लोक को रट्टा लगाना पड़ा सुखदेव जी को। एक भागवत का प्रतीक श्लोक में प्रियालाल का नित्य विहार, कुछ भी नहीं, केवल वही। श्री चक्रवर्ती पाद जी तो देखते हैं जब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण पर बाण मारते हैं तो उस समय टीका लिखे हैं कि वो वैसा ही लग रहा है जैसे नायिका नायक की छाती को नखाघात कर रही, मार रही, पर वहां भी दिव्य लीला का स्मरण करना है। ये श्रीमद् भागवत ऐसा अद्भुत ज्ञान है। ये बड़े बड़े जोगियों के चित्त को भी खींच लेता है। ब्रह्मानंद हईते पूर्णानंद लीला रस, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया तारे पर बस। ये बड़े बड़े महाराज जोगियों के भी चित्त को खींच लेता है। मधुसूदन सरस्वती को खींच लिया, प्रकाशानंद सरस्वती को खींच लिया। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रबोधानंद सरस्वती, श्रीपाद शंकराचार्य, बड़े बड़े जोगी जति जो ब्रह्मास्मि इत्यादि कहते हैं, उनको भी खींच करके क्या किया तो महाराज चुपचाप वृंदावन के राज्य में लुटवाए। मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में आए, ब्रह्मास्मि सोहम करते रहे, लेकिन वृंदावन के रज का जब प्रवेश हुआ तब कहे कृष्णात् परम किमपि हम त्वमहं न जाने। अरे तब तो कोई हो तो हो, कृष्ण से बढ़कर मैं तो कुछ जानता नहीं। ऐसे ऐसे बड़ी जोगी हो। इसलिए पूर्णानंद कृष्ण गुण, कृष्ण का गुण है। अतएव आकर्षय आत्म रामेर मन, आत्मा राम मुनियों का भी, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथाय क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति नित्यम भूत गुणो हरि। ये भगवान का ऐसा दिव्य सद्गुण है कि बड़े बड़े जोगियों के भी चित्त को खींच लेता है।
इसलिए तदहम ते विधास्यामि। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, इस बात को पुष्ट करने के लिए मैं जो अपने गुरुदेव के मुंह से भागवत सुना हूं उसको कहूंगा। तो इसको सुनने से क्या होगा, भागवत को सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं जस्य श्रद्धामासु श्याम मुकुंदे मति सती। भागवत सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं मुकुंद में तुम्हारा मति और सती सब लग गए। यही भागवत का फल है। भागवत सुनने के बाद भी मन यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इतर वस्तुओं में जाता है तो महाराज हम भागवत सुने। भागवत का अर्थ यही है कि जस्य, जिसमें केवल श्रद्धा करने मात्र से श्री कृष्ण के चरण कमल में मति और सती दोनों लग जाए। तो मति सती जिसका लग गया है उसका क्या लक्षण है, वो क्या करता है? तब सुखदेव जी कहते जिसका मति लग गया कृष्ण में, सत्ता शक्ति भी लग गया, सब कुछ कृष्ण में लग गया, तो उसका क्या लक्षण है, कैसा दिखने में लगता है? तब कहते हैं एतन् निर्विद्यमानानां इक्षतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णरितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। महाराज इसका प्रभाव ये कैसे पता चलेगा कि वो महात्मा भगवान में लग गया? तो उसका जीव एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ता। इसका पहचान ये अनवरत दिन रात नाम लेता है, रात दिन नाम लय खाइते सुईते। ये प्रभाव यदि आपका मन मुकुंद में लग गया, इसका पहचान क्या है? तो जीव हमेशा हिलता रहेगा, बंद होगा, फटफट 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 चलता रहेगा। इतना फास्ट नाम चलता है कि शंकर जी इतना जोर से नाम लेते हैं, इतना तेज, दूर से सुनाई देता है तो लगता है कि बम 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 कर रहे। बम बम नहीं करते, वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। महामंत्र इतना फास्ट जपते हैं कि दूर से सुनाई देता है बम 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 कर रहे हैं। ये है जिसका चित्त भगवान में लग गया, वो एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़े। यही पहचान। श्री चैतन्य महाप्रभु शौच होते समय अपने जीव को पकड़ लेते थे। जीव को इतना अभ्यास हो गया था नाम रटने का। ये पहचान है मीटर, जिसका मन श्री कृष्ण में लग गया है, बस गुनगुनाते रहता है हमेशा। माधुर्य कदारनी में बड़ा सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पार्टी लिखे हैं, किसी भी व्यक्ति को देख करके साधक कहता है वो उसका जीव देखो हिल रहा है, भले वो गाली दे रहा हो, लेकिन किसी को देख कर यही भावना जरूर नाम रट रहा है। अरे भाई नाम हम रट रहे हैं, इसका पहचान क्या है? लगेगा कि सब नाम रट रहे हैं, मैं ही नहीं नाम रट रहा। यदि कोई सोचेगा कि मैं ही नाम रटता हूँ, कोई दूसरा नाम नहीं रटता, वो एक नंबर बेवकूफ आदमी। उड़िया बाबा कहते थे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, जो सोचता है कि सब जीव है और मैं ब्रह्म हूँ, एक नंबर बेवकूफ है। अरे ब्रह्म ज्ञानी तो सर्वत्र सबको ब्रह्म ही देखता है। उसी तरह भगवान का भक्त का पहचान है, भगवान का भक्त सब में भक्ति देखता है, अपने को ही सोचता है कि हम भक्ति से शून्य रह गया, भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। तो एतन् निर्विद्यमानानां इक्षताम अकुतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तन। समस्त जोगियों ने यही निर्णय किया है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जिसको श्री कृष्ण के चरण कमल में मति सती लग गया है, उसका यही पहचान है कि नित्य निरंतर वह नाम का कीर्तन करता है। चाहे वह गृहस्थी, चाहे वो घर से बाहर निकल गया, चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान, चाहे एक नंबर मूर्ख, सब लोगों के लिए जोगियों ने यही निर्णय किया है कि भगवान नाम संकीर्तन नित्य निरंतर। अनुकीर्तनम का अर्थ होता है बार बार कीर्तन करना। ये नहीं कि मेरा संख्या पूरा हो गया अब नहीं नाम रखूंगा, ऐसा नहीं। आदत पड़ जाता है, नाम के बिना रह नहीं सकता। जैसे शंकर जी को कोई कह दे कि आप 5 मिनट बिना कीर्तन के लिए रह जाइए, तो पूरा संसार उखाड़ दे, नाम के बिना रह नहीं सकते।
हनुमान जी से कह दिया जाए कि 1 मिनट के लिए नाम बंद कर दो, बंद कर नहीं सकते, उनकी बस की बात नहीं। राधा रानी का जीव कभी नाम छोड़ता नहीं। हरे रीति जपति सकाम विरह विहित मरणेव निकाम। एक क्षण के लिए प्रिया जी का मुंह श्री कृष्ण शब्द हटता नहीं। नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जन प्रिया प्राण जाय कहिबा। प्रिया जी नाम रटने की एकमात्र महाराज कौन है? प्रिया जी, राधा रानी। राधा रानी क्यों नाम रटती और अपने नाम की संपत्ति मंजरियों को देती, थोड़ी थोड़ी देती, लेकिन नाम धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? प्रिया जी। वही हमेशा नित्य निरंतर नाम रटती, नाम के बिना वह नहीं रह सकती हैं। तो आपने यही कहा, अकुतो भयम, यदि तुझको कभी भी अभय पद की प्राप्ति चाहते हो, भय से निवृत्त होना चाहते हो, तो एक उपाय वो नाम कर रहे थे कि भागवत यही सिखलाया है। सुखदेव जी गद्दी पर बैठ करके कहे, बस जोगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकृत, कीर्तन करो, आज और कुछ है नहीं, झूठ मूठ दुनिया है, बस कथा प्रवचन इत्यादि बेकार है। नाम है केवल है, नाम नहीं तो कुछ नहीं। नाम को बताने के लिए भागवत की रचना की गई, नाम को बताने के लिए ही रामायण लिखा गया। तुलसीदास जी से पूछा गया, आप इतना मेहनत रामचरितमानस लिख रहे, किस लिए लिख रहे हैं, क्या है इसमें? तुलसीदास जी का यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। बस इसमें केवल नाम की बात और कुछ नहीं। उसी तरह श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में केवल नाम से बांध दिया गया। अरे महाराज, किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षै हाय नैरिह, वरम मुहूर्त विदितम घटे श्रेयसे जता। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले मनुष्यों की बहुत अधिक लंबी उम्र लेने से क्या फायदा? बूढ़ा हो गया से क्या फायदा? अरे वरम मुहूर्तम विदितम, जिस क्षण भगवान का नाम निकल रहा है वही जन्म सार्थक, और सब बेकार है। सबसे बड़ा सार्थक शब्द यही है, नाम निकलना मुंह से, बस। तो महाराज परीक्षित कहे कि महाराज केवल नाम रटने से हो जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण है? कुछ है? केवल आप हमको बहका रहे हैं, ऐसा कुछ है? कुछ साधन न करे, केवल नाम से ही गति हो जाए? कहते हाँ। आप उदाहरण सुनेंगे तो कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे जत्ता मिहायुष, मुहूर्तात् सर्वमोत्सृज्य गतवान अभयम हरि। खट्वांग नाम के राजा थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। वे देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग गए। वहां जाने के बाद महाराज देखिए, देवताओं को जिता दिए। स्वर्ग के राजा इंद्र पूछता है, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? खट्वांग जी कहते हैं कि मुझको आप भगवान की भक्ति दे सकते हो, अभय पद दे सकते हो। तो कहा ना महाराज, मेरा भी एक मनवंतर की आयु है, मैं भी मर जाता हूँ, जब मैं भी भयभीत रहता हूँ तो आपको अभय पद कैसे दे सकता? तो कोई साधन है तो नहीं, यहाँ स्वर्ग में साधन भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा करो, हमको भारतवर्ष में जाने का कोई उपाय है? हमारा उम्र कितना है बताओ? तो उन्होंने कहा, हमारा केवल 2.5 घड़ी के बाद आप मरने वाले। उसने कहा, तत्काल हमको वृंदावन, अरे भारतवर्ष में ले जाओ तत्काल। तो आए भारतवर्ष में मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, एक मुहूर्त में अपने प्रत्येक सब आसक्तियों को छोड़ दिए।
और श्री हरि के मंगलमय नामों का संकीर्तन करके गतवान अभयम हरि निर्भय पद को प्राप्त कर ले। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, जब 2.5 घड़ी में सुखदेव जी परीक्षित की खटवान की मुक्ति हो गई तो तवापे तरहि कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि, आपके लिए तो 7 दिन का टाइम है। उपकल्प्य तत्सर्वम, इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण का साधन कर सकते हो। 7 दिन का टाइम है। तो मृत्यु यदि नजदीक आए तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अंत काले तो पुरुषम, यदि मृत्यु नजदीक आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अब कोरोना आ गया तो डरना नहीं चाहिए मृत्यु से। भक्त लोग कभी मरने से यार डरता है क्या है? मरना और जीना भक्त के लिए कुछ है। यहाँ भी राम राम रटेंगे और मरने के भी राम राम रटेंगे, तो मरने से डरना क्या? उन्होंने कहा कि जब मृत्यु नजदीक आ जाए तो गत साध वसा, निर्भय हो जाए, कोई चिंता नहीं। गत साध वसा, सावधानी से रहे और क्या करे तो छिंदांग असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र के द्वारा हमारे सारे आसक्ति को काट डाले। क्या काटे तो अपने अहमता और ममता को काट डाले। देखो ये बड़ी सावधानी की बात है। भक्त लोगों को 24 घंटा मरने की तैयारी में रहना चाहिए। 24 घंटा ऐसा सोचे कि अगला क्षण हमारा मृत्यु होने वाला है। अब मृत्यु होने वाला है तो कहीं हमारी आसक्ति तो नहीं है, कहीं हमारा किसी से ममता तो नहीं है, कहीं किसी में अहंकार, शरीर में अहंकार तो मैं नहीं कर बैठा हूँ। 2 ही चीज से नरक की प्राप्ति होती है महाराज। ऊंच नीच जोनियों की जो प्राप्ति होती है केवल अहंता और ममता से, बस। तो सावधानी से अपने अहंता और ममता को काट डाले। मैं किसी का नहीं, मैं किसी का नहीं, बस इतना ही। मैं प्रिया जी का नित्य दासी हूँ, ऐसा भावना करे और प्रिया जी ही मेरी है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। यह भाव रखे तो मरे चाहे जीव से कोई मतलब नहीं। आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, उसको एकदम मस्ती। कब मरी हो देखी हो नंद नंदन। जिस मरने से सारा संसार डरता है उस मृत्यु को भक्त लोग आलिंगन करते रहते हैं कि कब मैं मरूं और कब प्यारे प्रियतम के नित्य दिव्य लीला का विहार का दर्शन कर पाऊं। अब साधन बतला दें। यदि आपको पता चल गया कि आपकी मृत्यु आ गई है तो गृहात् प्रव्रजितो धीर, धीर व्यक्ति को घर से निकल जाए। कहाँ चला जाए तो पुण्य